मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप मंत्र उपासक, साधक, एस्ट्रोलॉजर, नंबरोलॉजर, टैरो रीडर, रेकी, प्राणिक हीलर या किसी भी पद्धति से उपचार करते हैं, कोई आध्यात्मिक उपचार करते हैं, तो पंचांगुली साधना आपके लिए अनिवार्य मानी जाती है। इस साधना से आपकी हीलिंग करने की क्षमता, उपचार करने की क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। साधना में सिद्धि जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है, बल्कि आपका प्रभाव तेजी से पड़ना शुरू हो जाता है। साधना जल्दी जल्दी सिद्ध होने लगती है और आपके अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रिडिक्शन करने की क्षमता, किसी व्यक्ति के बारे में, आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो किसी के बारे में जानकारी मिलने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो भी आप उपचार करते हैं, उसकी उपचार करने की क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के आप बुकिंग कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडलिनी ध्यान के अभ्यास के द्वारा हम अपने प्रभा मंडल को कैसे बढ़ाएं। कहने का मतलब ये होता है कि प्रभा मंडल में यानी चमक, प्रभा मंडल अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। प्रभा मंडल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ रही है। प्रभा मंडल बढ़ रहा है तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ रही है। प्रभा मंडल बढ़ रहा है तो आपका विल पावर बढ़ रहा है, आपका मनोबल बढ़ रहा है। तो कुंडलिनी ध्यान के अभ्यास से हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके अपने प्रभा मंडल को, जिसको ऑरा कहते हैं, इनको हम कैसे बढ़ाएं, आज का विषय यह है। तो नमस्कार, प्राचीन मंत्र विज्ञान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का विषय यही रहा कि हम अपने प्रभा मंडल को कैसे बढ़ाएं। हमारे शरीर के अंदर हर तरह की शक्तियां होती हैं जो अपने शरीर के अंदरूनी भाग को खुद क्लीन करने का कार्य करती हैं, खुद हील करने का कार्य करती हैं, खुद सुधारने का कार्य करती हैं। सब कुछ हमारे अंदर की शक्तियां होती हैं और इन शक्तियों पर जो प्रभाव होता है वो मानसिक प्रभाव होता है। ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं या कुछ चिंता में आते हैं तो आपका चेहरा सूख जाता है, चेहरा थोड़ा सा काला पड़ जाता है, थोड़ा सा सांवला पड़ जाता है, थोड़ा सा एक कहते हैं ना सुप्त हो जाता है। चेहरे देखकर कोई भी व्यक्ति आपको कहेगा कि क्या बात है, आप कुछ उदास हो, कोई चिंता में हो, कोई टेंशन में हो। चेहरा देखकर, यानी चेहरा बहुत कुछ कहता है। इसलिए हमारा जो प्रभा मंडल है वो विचारों के द्वारा प्रभावित होता है। हम नेगेटिव विचार करेंगे तो नेगेटिव तरीके से वो प्रभावित करेगा अपने आप को, पॉजिटिव तो पॉजिटिव तरीके से। एक व्यक्ति एक दिन में करीब करीब 10,000 विचार करता है। इसमें करीब करीब 98% विचार नेगेटिव करता है। तो सोचिए कि 2% से वो विचार कर रहा है पॉजिटिव, तो चेहरे पर जो ऑरा है, ग्लो है, ये कैसे आएगी। आज का विषय ये है, हम अपनी उस ऊर्जा को एक्टिवेट करें या उसको जागृत करें जिससे हमारे अंदर की जो शक्ति है वो बढ़े और हमारा तेज बढ़े, प्रवाह मंडल बढ़े, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़े, ये सब चीजों का हमको लाभ मिले। तो आज का विषय है कुंडलिनी ध्यान के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को, अपने प्रभा मंडल को कैसे बढ़ाएं। तो हमें करना क्या चाहिए। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाए, जमीन पर नहीं बैठे तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाए। याद रखें, बिस्तर में नहीं बैठते, जमीन में बैठते हैं तो कोई लाल कपड़ा, पीला कपड़ा अब बिछा लें, उसके ऊपर बैठें, या चटाई बिछा लें, उसके ऊपर बैठें। इस तरीके से ये करने के बाद सिंपल सा एक फार्मूला है। वो फार्मूला है कि एक देख लीजिए कि एक प्रकार का हम कहते हैं कुंडलिनी मुद्रा, ये देख लीजिए।
ये एक मुद्रा है, इसको कुंडलिनी मुद्रा कही गई है। ये जो सूर्य की उंगली को ऊपर ले लेते हैं, बाकी उंगलियां दब जाती हैं। ये देख लीजिए, ये एक मुद्रा लगाते हैं, मतलब सिंपल सा ये मुद्रा हम लगाते हैं। अब फिर से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख लीजिए, ये देखिए सामने से ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये कुंडलिनी मुद्रा आप लगाइए। कुंडली मुद्रा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको बंद लगाना है। बंद लगाना है, बंद मतलब मूल बंद। मूल बंद मतलब ये हमने मुद्रा लगाई, ये मुद्रा लगाने के बाद हमने मूल बंद लगाया इन टाइम पे। मूल बंद का मतलब है गुदा द्वार को संकुचित करके रखना, गुदा द्वार को दबा कर रखना, ये उसका मतलब होता है। आपने अश्विनी वज्रली मुद्रा का नाम सुना होगा, उसमें दबाना छोड़ना होता है। मूल बंद में क्या होता है, दबा के रखना होता है। तो गुदा द्वार को आप दबा के रखें और ये मुद्रा लगाएं, ठीक है। तो दोनों काम एक साथ में होने चाहिए। गुदा द्वार को आप एनस को दबा के रखें और ये मुद्रा लगाएं और आगे चक्र पर ध्यान दें और 10 बार आप प्राणायाम करें। आप छोड़ दें, फिर जोर से खींचें, जितनी देर तक हो सके रोके रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। याद रखें, ये मुद्रा लगाकर, इस तरीके से मुद्रा लगाकर और उस समय मूल बंद लगाकर, मूल बंद यानी गुदा द्वार को दबाकर और ये मुद्रा लगाकर 10 बार आप प्राणायाम करें। इसका जो प्रैक्टिस है ज़्यादा ज़्यादा 4 मिनट 5 मिनट के लिए होता है, बहुत ज़्यादा 4 मिनट 5 मिनट के लिए होता है। तो बस आपका अभ्यास हो गया। सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं, दिन में 1 बार भी कर सकते हैं। ये जब आप करते हैं, कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा मन पर नियंत्रण आ रहा है और आपके चेहरे पर चमक बढ़ती चली जा रही है। और कहते हैं ना कि हाथ पैर में एक जोश ऐसा महसूस होगा आपको, एक जबरदस्त कंट्रोल महसूस होगा, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, संकल्प शक्ति आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे तो फिर कितना भी विघ्न आए उसको छोड़ेंगे नहीं। इच्छा शक्ति बढ़ जाती है इस तरह का। और इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ने की वजह से आपका जब कॉन्फिडेंस ऑरा लेयर बढ़ना शुरू होता है, यही ऑरा जब आप सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो उसको प्रभावित कर देते हैं। बहुत सिंपल है और इसके लिए कोई धर्म का कोई मतलब नहीं है कि आप किस धर्म को मानते हो, किस धर्म की इबादत करते हो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा फार्मूला है कि ये एक मुद्रा लगानी है, बस ये मुद्रा लगाई, मुद्रा लगा के गुदा द्वार को, एनस को संकुचित करके रखो, दबा के रखो और ये मुद्रा लगाओ और 10 बार आप प्राणायाम करो। बस ये दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो भी आपको लगे, जितना आप करेंगे उतना अच्छा होता है, जितना करेंगे उतना अच्छा होता है। ये आपके चेहरे की चमक को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके अंदर जो हीन भावना, कॉम्प्लेक्स, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ये होते हैं, ये शांत करेगा और एक जबरदस्त जोश दिलाएगा। इस तरीके से कुछ ही दिन आप करेंगे तो आपको इसकी आदत जैसी हो जाएगी। आदत हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ही दिन में आपका वैसा लगेगा जैसे चेहरे पे चमक आ रही है। एक 10, 15, 20 दिन में तो आपके लोग आपको कहेंगे कि तो कुछ बदल गया है। उनको क्या बदल गया है तो बता नहीं पाएगा, लेकिन कुछ बदल गया है ऐसा करके वो बोलेंगे। तो ये अनुभव आपको आएगा और ये बहुत काम में आता है। ये प्रैक्टिस अगर रेगुलर करते हैं तो क्या होता है, ये प्रैक्टिस जब रेगुलर करते हैं तो एक कहते ना कि चमक बेहिसाब बढ़ती है। आपका पढ़ाई में मन लगता है, एजुकेशन में मन लगता है, कहीं आई ध्यान धारणा पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें मन लगता है, उपवास कर रहे हैं उसमें मन लगता है। नहीं तो आप कितना ही पूजा करो, उपवास करो, अगर आपका मन ही नहीं लग रहा तो आपको लाभ कैसे मिलेगा। तो यह हर तरीके से आपको लाभ दिलाता है, चेहरे पे एक जबरदस्त आत्मविश्वास देता है और आपको फायदा मिलता है। अगर आपको फायदा मिलता है
तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के आप मदद करो। धन्यवाद।